इस एपिसोड की स्टार्टिंग एक फ्लैशबैक से होती है। छोटा जीवो अपनी मॉम के सामने खड़ा होता है और उसके फेस पर कंफ्यूजन क्लियरली दिख रहा होता है। वो अपनी मॉम से पूछता है, मॉम क्या मैं सच में ह्यूमन हूँ? लोग कहते हैं ह्यूमंस इतनी फास्ट मूव नहीं कर सकते। उसकी मॉम उसे प्यार से समझाती है कि हाँ, वो ह्यूमन ही है, बस थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए स्पेशल है। जीवो थोड़ा हेजिटेंट होकर कहता है, मेरे फ्रेंड्स मुझे मॉन्स्टर बोलते हैं, क्या मेरे जैसे पावर्स होना गलत है? उसकी मॉम जेंटल टोन में बोलती है कि ये ना उसकी गलती है ना किसी और की। वो जीवो को रिएश्योर करती है कि उसकी पावर से डरने की जरूरत नहीं है और वो बिल्कुल बुरा नहीं है। यहाँ से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अब जीवो स्कूल में है, लेकिन उसके माइंड में अब भी वही वर्ड्स घूम रहे होते हैं। क्लास खत्म होने के बाद जीवो कॉरिडोर से बाहर निकल रहा होता है, तभी वो एक आदमी से टकरा जाता है। ये वही आदमी है जो लैब में अवेकेंड कैट वाले एक्सपेरिमेंट के साथ था। टकराते ही वो आदमी थोड़ा इरिटेट लगता है, लेकिन तुरंत अपने फोन कॉल पर ध्यान दे देता है। फोन पर वो किसी को प्रोफेसर बोलकर एड्रेस करता है। दूसरी साइड से प्रोफेसर उसे डांट रहा होता है कि उसे अभी लैब में होना चाहिए था, वो बाहर घूम क्यों रहा है। वो आदमी सॉरी बोलता है कि बस थोड़ी देर के लिए बाहर आया था। इस छोटे से सीन से क्लियर हो जाता है कि ये बंदा लैब वाले डेंजरस एक्सपेरिमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। फिर सीन शिफ्ट होता है जियो के घर पर। 2 दिन तक बेहोश रहने के बाद वो मॉन्स्टर कैट फाइनली उठ जाती है। जब स्ट्रे कैट्स मॉन्स्टर कैट को उठता हुआ देखती है तो क्यूरियोसिटी में उसके पास आने लगती है। मॉन्स्टर कैट तुरंत डिफेंसिव हो जाती है। वो उन स्ट्रे कैट्स पर गुस्से से रिएक्शन देती है, उन्हें डराने लगती है और उन पर अटैक करने ही वाली होती है। तभी केदेन बीच में आ जाता है। वो बिना हेजिटेंट किए मॉन्स्टर कैट के फेस पर जोर से पंजा मार देता है। एक ही स्ट्राइक में मॉन्स्टर कैट फिर से बेहोश हो जाती है। केदेन का एक्सप्रेशन ऐसा होता है जैसे उसने बिल्कुल नॉर्मल काम किया हो। थोड़ी देर बाद जीवो घर आता है। बाकी सारी कैट्स उसे देखकर खुश हो जाती हैं। रूम का मूड हल्का हो जाता है। जीवो तुरंत पूछता है, मॉन्स्टर कैट उठी थी क्या? केदेन कैजुअल टोन में बोलता है, हाँ, एक बार उठी थी तुम्हारे आने से जस्ट पहले। सिर्फ इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। लेकिन केदेन ये नहीं बताता कि मॉन्स्टर कैट अग्रेसिव हो गई थी और उसने उसके फेस पर पंजा मारकर उसे फिर से बेहोश कर दिया। ये सुनकर जीवो रिलैक्स हो जाता है। 2 दिन से टेंशन और नींद की कमी की वजह से उसकी बॉडी थक चुकी होती है। वो केदेन से कहता है, जब तक तुम बेटर नहीं हो जाते तब तक प्लीज कहीं मत जाना। बात करते करते ही वो धीरे धीरे सो जाता है। केदेन उसे सोते हुए देखता है और चाहे वो जुबान से ना बोले, लेकिन उसे भी ये बॉन्ड फील होने लगता है। एपिसोड यहीं एंड होता है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।